नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के लिए क्या सच में हमारा देश यानी कि भारत ही जिम्मेदार है? और क्या रूस यूक्रेन युद्ध के जो शांति के रास्ते हैं, वो क्या नई दिल्ली से होकर ही गुजरता है? और क्या व्लादिमीर पुतिन को भारत द्वारा तेल खरीदना ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है? क्या भारत अगर तेल नहीं खरीदेगा रूस से तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध जो है तुरंत समाप्त हो जाएंगे? जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के असली वजह जो है भारत ही है। भारत ही इस वार को बढ़ावा दे रहा है। भारत के वजह से ही रूस यूक्रेन युद्ध जो है इतना लंबे समय से जारी है। ये कई बार आरोप लगा है। इसी आरोप की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश यानी कि भारत पे इतना भारी भरकम टैरिफ लगाया। काफी दिनों से ये बताया जा रहा है कि ये इसके वजह से नाराज हैं, नाराजगी निकाल रहे हैं टैरिफ लगा करके। अमेरिका और भारत के जो संबंध इतने सालों से अच्छे थे, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह से दोस्ती बताया जा रहा था, अब वो कहीं नीचे चला जा रहा है। ये बर्बाद होते हुए रिश्ते देख रहे हैं, काफी कड़वाहट आ गया है। तो क्या इन सब के पीछे जो वजह है भारत ही है? भारत ही रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा। लेकिन चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या सही है। और दोस्तों, एक आवाज अमेरिका में ऐसी भी उठ रही है कि नहीं, ये जो अमेरिका के प्रशासन जो आरोप लगा रहे हैं भारत पे कि भारत के वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं से उसी देश यानी कि अमेरिका से ही एक आवाज ये भी उठ रहा है कि नहीं, आप लोग जो कर रहे हो भारत के साथ वो गलत है। रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भारत बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। ये रूस और यूक्रेन का युद्ध है, मोदी का युद्ध नहीं है, भारत का युद्ध नहीं है। भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब बल्कि आप लोग जो हो भारत के साथ अब गलत कर रहे हो। भारत के साथ इस प्रकार के रवैया अपना करके इतने सालों से जो संबंध थे भारत अमेरिका का उसे खराब कर रहे हो। ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका से ही उठ रही है। यानी कि अमेरिका में ही अगर कहें तो दो पार्ट में लोग बट चुके हैं। एक हिस्सा ये है जो भारत पे आरोप लगा रहा है, भारत पे दबाव बनाना चाह रहा है कि नहीं, तुम आप ये जो है युद्ध युद्ध रोकवा सकते हो, आप रूस के साथ व्यापार नहीं करो, ट्रेड नहीं करो, उनसे जो पैसे मिल रहे हैं इसकी वजह से ये लंबा युद्ध चल रहा है। और वहीं भारत अमेरिका में ही एक दूसरा हिस्सा ये भी है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को गलत ठहरा रहे हैं, वहाँ के प्रशासन को गलत ठहरा रहे हैं और उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं कि अब जो आप कर रहे हो ये गलत है, ना कि भारत गलत है। भारत के साथ जो अमेरिका कर रहा है इस वक्त वो गलत है। तो आइए इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सच में भारत इस प्रकार से जिम्मेदार है या फिर जो अमेरिका में इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं उनका क्या कहना है, किस तर्क पे ये बातें कर रहे हैं। इन सभी के बारे में इन पॉइंट्स के माध्यम से वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात यह है कि अमेरिका के कुछ बड़े अधिकारी, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर से ही एक ताकतवर आवाज उठ रही है दोस्तों, जो ये कह रहे हैं कि भारत दोषी नहीं है। तो आज इस पे जानना, इस पे चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि वहीं के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या भारत की भूमिका सच में दुनिया में इतनी अहम हो गई है कि अमेरिका इस प्रकार से भारत पे उंगली उठा रहा है, भारत को बता रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध का शांति का रास्ता नई दिल्ली से गुजर रहा है? दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है 2022 से चल रहा है।
पश्चिमी देश रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। इनका मकसद ये था दोस्तों कि रूस की कमर टूट जाए और वह युद्ध जो है लंबा न चला पाए। लेकिन भारत ने रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदना जारी रखा और इसी पे आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों अमेरिका के जो कई नेता हैं वो बार बार कहते रहे कि भारत की वजह से रूस को पैसा मिल रहा है और पुतिन अपनी वार मशीन चला पा रहे हैं। हाल ही में पीटर नवारो जो डोनाल्ड ट्रंप के में व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर रहा करते थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये मोदी का युद्ध है। क्या आपको भी लगता है दोस्तों कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है मोदी का युद्ध है? मोदी की वजह से युद्ध चल रहा है? क्या हमारा देश कभी ये युद्ध का रास्ता अपनाया है? आप दोस्तों देख सकते हैं ये इस बात को कि पाकिस्तान हमारे साथ इतना गलत करते आया है, फिर भी हमारा देश जो है कभी भी उसके रास्ते को नहीं अपनाता है, बल्कि अब ये करने लगा है कि अगर तुम मेरे साथ छेड़खानी करोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं तुम्हें उसी तरीके से जवाब दूंगा जिस तरह से तुम करोगे। लेकिन कभी भी भारत ने युद्ध करने की ये नहीं मानसा रखा, कभी भी किसी को नुकसान करने की मानसा नहीं रखा। हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम ये सदियों से चलती आ रही है। शांति को सर्वोच्चता पे रखा जाता है, प्राथमिकता दी जाती है और वही आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये मोदी का युद्ध है। क्या हमारा देश, हमारे देश की सरकार कभी किसी देश के बीच में युद्ध कराने की मंशा रख सकती है? लेकिन फिर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, अब अमेरिका के ही सबसे पुराने और प्रभावशाली यहूदी संगठन अमेरिकन जेविश कमेटी ने नवारो जैसे अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और पोस्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा कि भारत ऊर्जा जरूरतों की वजह से रूस से तेल खरीद रहा है, जो कि सही बात है। लेकिन रूस के युद्ध अपराधों के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया दोस्तों कि अमेरिका में ही दो हिस्से में डिवाइड हो चुके हैं लोग। कोई हमें भारत पे आरोप लगा रहा है कि भारत की वजह से युद्ध चल रहा है, वहीं कोई ये बोल रहा है कि नहीं, भारत इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इन्होंने ये कह दिया कि भारत जिम्मेदार नहीं है। मतलब साफ है कि अमेरिका के भीतर भी भारत पर हो रही बयानबाजी को लोग जो है अनुचित मान रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने कारनामे की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने घर में ही सवालों के घेरे में घिर चुके हैं। दोस्तों, भारत हमेशा से कहता आया है कि हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से ही खरीदारी करेंगे। हम किसी के प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में आकर अपना देश हित को नहीं भूलेंगे। भारत एक तरफ अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी रहा है और वहीं दूसरी तरफ अगर ध्यान दें तो रूस दशकों से हमारा भरोसेमंद पार्टनर भी रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो डिफेंस सिस्टम में, एनर्जी में, स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, इन सभी में आप गौर फरमाएंगे तो रूस जो है हमारा भरोसेमंद पार्टनर रहा है। तो हम उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के कहने की वजह से अपने रिश्ते क्यों खराब करें? मध्यस्थता की भूमिका, दोस्तों पीएम मोदी ने पुतिन से भी कहा कि आज का समय जो है युद्ध का नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि हमारा देश या हमारे देश की सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि दुनिया में युद्ध होती रहे और जानलेवा हमले हो, लोगों की क्षति पहुंचाए, क्योंकि हमारा देश सबसे पहले शांति चाहता है और शांति को ही प्राथमिकता देता है। पर पता नहीं ये कैसे लोग हैं जिन्हें हमारे देश को अभी तक समझ नहीं पाए हैं और बार बार हमारे देश पे ही ये गलत आरोप लगा रहे हैं कि भारत की वजह से हो रहा है। यानी भारत जो है बार बार शांति का संदेश देता रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग कर दे, लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े देश रूस से तेल खरीदते रहे हैं, जिससे रूस की इकोनॉमी गिरने की बजाय स्थिर हो गई। अब अमेरिकी नेताओं को लग रहा है कि उनकी स्ट्रेटजी जो है फेल हो रही है, इसलिए वे गुस्सा भारत पे उतार रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ दोस्तों कि हमें, जैसे कि एक गांव में कहावत है कि चोट लगता है कहीं और, हम आ करके घर पे एक सिलपट्टा होता है, उस पे लोग आ करके अपना पटकते हैं, उसे फोड़ते हैं कि नहीं इसके वजह से चोट लगा है, यही चोट लगा है। तो ये तो यही बात हुआ ना कि आपको
करना गुस्सा कहीं और करना चाहिए, बट आप आकर के गुस्सा कहीं और निकाल रहे हो, कहीं का गुस्सा और कहीं निकाल रहे हो। ये तो सही नहीं है। लेकिन अमेरिका के अंदर ही एक वर्ग ऐसा भी है दोस्तों जो मानता है कि भारत को साइडलाइन करना और उस पर आरोप लगाना सही नहीं है, बल्कि हमारे लिए ही खतरनाक है, यानी कि अमेरिका के लिए ही खतरनाक है, ऐसा वहाँ के लोग मान रहे हैं। एशिया में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ही सबसे मजबूत कार्ड है, लेकिन ट्रंप साहब शायद अभी भूल रहे हैं। दोस्तों, अब आपसे कुछ सवाल जो आपको सोचने चाहिए, उसके आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या रूस यूक्रेन युद्ध को लंबा खींचने के लिए सचमुच भारत जिम्मेदार है? क्या अमेरिका अपने असली दुश्मन चीन को छोड़कर भारत पर दबाव बना रहा है? दोस्तों, अमेरिका जो है चीन को साइडलाइन करने के लिए, चीन के पावर को कमजोर करने के लिए हमेशा भारत के साथ बना रहा। लेकिन अब वो जो है अमेरिका की जो पहले की नीति थी, उस नीति से वो भटक चुका है और एक अलग ही रास्ते अपना लिए हैं। और यही कहीं न कहीं वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने ही घर में सवालों के घेरे में घिर चुके हैं। क्या सस्ता तेल खरीदना किसी देश का अपराध है दोस्तों? या फिर हर राष्ट्र का आर्थिक अधिकार है? हमारा देश अगर सस्ते तेल के लिए रूस के साथ अपना व्यापारिक संबंध बनाए रखा हुआ है तो क्या गलत है? क्या हमारे देश के जो सरकार है, क्या उन्हें अपने देश हित में नहीं सोचना चाहिए? क्या अपने देश के हित के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने व्यापारियों के लिए अगर सोच रहे हैं, उनके उनके हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? जैसे कि आप कहीं न्यूज़ पर भी देख रहे होंगे कि भारत के जो पीएम यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं पे आरोप लगा रहा है कि अमेरिका के साथ रिश्ते खराब करके कितने नौकरियां चली जाएंगी, ये हो जाएगा, हमारा देश का आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएंगी। पर वो क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है, हमारा देश संप्रभु है, तो फिर हम किसी के दबाव में क्यों आए? क्या हमारा देश अमेरिका का गुलाम है, डोनाल्ड ट्रंप का गुलाम है जो उनकी बातें मान ले, उनकी शर्तें मान ले, वो जो कहेंगे वही हमारा देश करे, या फिर अपने देश के हित में सोचे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या मोदी जी इस प्रकार से डिसीजन ले रहे हैं, अमेरिका को इस अभी अनदेखा कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं, उनके अभी आपने सुना होगा कि उनके कई कॉल्स को रिसीव नहीं किया, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? क्या अपने देश के हित में सोचना गलत है? दोस्तों, अमेरिका भारत रिश्तों पर इसका असर कितना गंभीर होगा? आप समझ रहे हैं कि सालों से हमारे देश और अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ महीनों से ये रिश्ते में कड़वाहट आ गई है, और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से, ना कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत अब वाकई ग्लोबल पावर की तरह ट्रीट किया जा रहा है? जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि सवाल ये किए जा रहे हैं, ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का जो शांति का रास्ता है वो नई दिल्ली से होकर गुजरता है। आप इसका आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, सच्चाई यह है कि भारत न तो रूस का पूरा सपोर्ट करता है और न ही अमेरिका का अंधा पीछा कर रहा है। भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति पर चल रहा है, यानी अपनी शर्तों पर फैसले लेना। यही वजह है कि आज अमेरिका के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि भारत पुतिन का जिम्मेदार नहीं है, रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भारत ही वो देश है जो दुनिया में बैलेंस बनाकर रख सकता है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों, साफ है, भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा देश बन चुका है जिसके फैसले पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। आज सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में भारत को दोष देकर रूस यूक्रेन युद्ध का हल ढूंढ पाएगा? जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप भारत पे आरोप लगा रहे हैं, भारत पे कार्रवाइयां करा रहे हैं, टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, क्या इस प्रकार से वो रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त कर पाएंगे, या फिर अपने लिए ही गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं?
इस प्रकार से वो रूस यूक्रेन का युद्ध को तो समाप्त नहीं कर पाएंगे जैसा कि मुझे लगता है, पर जो सालों से भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे बने हुए थे उन्हें खराब जरूर कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी राय में क्या है? भारत को अमेरिका की बात मानकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, रूस के साथ व्यापारिक संबंध जो है उसे समाप्त कर देना चाहिए, उनसे रिश्ते खराब कर लेना चाहिए, या फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखना चाहिए, अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानना चाहिए, अपने देशवासियों के हित को सर्वोपरि मानते हुए अपने हक में डिसीजन लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।